दोस्तों, अभी तक ईरान और अमेरिका में नेवल ब्लॉकेट को लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने को लेकर के ही जंग छिड़ी थी, लेकिन अब एक ऐसा गेम हो गया है जिसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ में तैनात मौजूद अमेरिका का एक एक सैनिक, एक एक आदमी, एक एक अफसर की एक तरीके से सिक्योरिटी पर बड़ा खतरा आ गया है। और यह कारनामा अंजाम दिया है ईरान के एक बड़े साइबर ग्रुप ने। साइबर एक तरीके से आप कह लीजिए कि साइबर का जो हैकिंग ग्रुप है हंडाला, उसने यह अंजाम दिया है। अभी मैं उस पूरे घटनाक्रम के बारे में टोटल 2300 से ज़्यादा लोगों का नाम, पता, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पसंद है, बच्चे कहाँ हैं, कितने हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ जारी कर दिया। अब इस खबर के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे ईरान के द्वारा बंद किए गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद एक वीडियो सामने आया है। ताज़ा वीडियो है, उसमें लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जाम लगा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। उससे जुड़ा एक ताज़ा वीडियो सामने आया है। और दूसरा, टेंशन बढ़ा दी है हुतीज ने कहा है कि अब बाब अल मंदेब से भी गुजरना आसान नहीं होगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बराबर ही अब शुल्क लिया जाएगा, टोल लिया जाएगा। यह खबर और इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह ने कौन सी नई तैयारी कर ली है जिसकी वजह से इजराइल की नींद उड़ी हुई है, आईडीएफ की नींद उड़ी हुई है। बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप का नया ट्वीट है, उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये वीडियो सबसे पहले देखिए। इस वीडियो में जो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो भी अमेरिकी एसेट देख रहे हैं, इन सब की जो छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर मौजूद लोग, इन डिस्ट्रॉयर्स पर मौजूद, या जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उन पर मौजूद लोग, या अमेरिका की जो भी मौजूदगी है मिडिल ईस्ट में, और उन एक एक सैनिक का पूरा डेटा जो है वो लीक कर दिया है हंडाला साइबर हैकिंग ग्रुप ने। ये बाकायदा उनके नाम, ये जो लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उन सैनिकों के, उन अफसरों के नाम हैं, उनके नंबर्स हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारा डेटा जो है वो लीक किया जा चुका है। प्रेस टीवी की इस खबर को देखिए जरा, इसमें क्या बताया गया। दैट हंडाला हैकिंग ग्रुप released the personal information of 2,379 US Marine currently operating in the Persian Gulf. The group announced that it had gathered precise data in their families, home address, bases, daily commutes, shopping habits and height life activities. मतलब आप ये समझिए कि उसने सब कुछ सुबह से उठकर रात के सोने तक सारा का सारा रूटीन, घर कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सब कुछ हैक कर लिया और पूरा का पूरा डेटा जो है रिलीज कर दिया है। ये जानकारी अपने आप में अमेरिका के लिए एक तरीके से बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो पर्शियन गल्फ में हो सकता है इस जानकारी के आने के बाद। दूसरी तरफ जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है, उसके बाद तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लंबी कतारें लगी हुई हैं। देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खड़े हुए वो वेसल्स हैं, वो ऑयल टैंकर्स हैं, वो कंटेनर्स हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। भारी संख्या में ये जहाज खड़े हुए हैं, लेकिन ब्लॉकेट की वजह से पूरी की पूरी सप्लाई चेन जो है वो प्रभावित हो रही है। ये अपने आप में बता रहा है कि ईरान, जैसा कि जेडी वैंस ने भी कहा कि ईरान का जो अपना खुद का एक परमाणु हथियार है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और जेडी वैंस ने कहा कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को न्यूक्लियर वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है पूरी दुनिया की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने के लिए। ये खुद उसने एक्सेप्ट किया है अपने फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान। दूसरी तरफ एक दुनिया को बड़ा झटका देने के लिए यमन की तरफ से भी एक ऐलान किया गया। कहा गया है कि अब वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बराबर ही टोल वसूल करेगा। आपकी स्क्रीन पर यह खबर है, देखिए। बताया गया कि जो यमन का अखबार है अल अखबार रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के अंसरुल्लाह ने कहा है कि अब वो हर वेसल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जितना ही बाब अल मंदेब से जो भी वेसल गुजरेंगे, जो दूसरा जलडमरू मध्य है, जो भी वेसल, जो भी टैंकर गुजरेंगे,
वहां पर उनसे भी वो उसी लागत का, उसी कीमत का टोल वसूल करेगा। ये अपने आप में दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस और बढ़ती हुई तेल की कीमतों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक नया ट्वीट सामने आया है जिसमें वो ईरान को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जैसे ही बातचीत पटरी पर लौटने की तैयारी होती है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कुछ न कुछ ऐसा अलबला जाता है कि मामला गड़बड़ हो जाता। फिर कुछ इसने ऐसा ही किया। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से इसका कोई, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ईरान की तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन है आने जैसी स्थिति जो समझ में आ रही है। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए क्या कह रहा है कि ईरान ने हमें बताया है कि वो खत्म होने की कगार पर है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान खत्म होने की कगार पर है और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें जल्द से जल्द। मतलब वो ये कह रहा है कि ईरान हमसे कह रहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें, जबकि खुद ईरान ने बंद कर रखा है। जब तक वो अपने नेतृत्व समस्या को सुलझाते हैं, मुझे लगता है कि वो कर लेंगे। ये बात उसने कही है। इधर दोस्तों एक बड़ा घटनाक्रम और निकल के सामने आया, और ये जो घटनाक्रम है ये यूएई की तरफ से निकल के सामने आया। यूएई ने अपने आप को ओपीईसी और ओपीईसी प्लस, ये जो संगठन है, तमाम सारे जो ऑयल रिच जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा बनाया गया ये संगठन है, उससे अपने आप को उसने अलग कर लिया। और इसके अलग होते ही एक बात ये तय हो गई है कि जो कैपिंग लगी होती है कि तमाम सारे देशों पर कि आप ज्यादा तेल नहीं निकालेंगे, वो कैपिंग उसके ऊपर से हट गई है। माना जा रहा है कि 1 मई से वो अपने इस नए फैसले पर अमल करना भी शुरू कर देगा। करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि यूएई हैज अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम ओपीईसी एंड ओपीईसी प्लस। यूएई सेड इट विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन आफ्टर लीविंग द ग्रुप इन ऑर्डर टू मीट द वर्ल्ड्स रिक्वायरमेंट। बताया गया कि दुनिया की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए उसने अपने आप को ओपीईसी और ओपीईसी प्लस से अलग कर लिया है, और इसके बाद वो तेल की जो एक तरीके से प्रोडक्शन है वो सिग्निफिकेंटली उसको बढ़ा पाएगा। बाय एग्जिस्टिंग ओपीईसी द यूएई विल नो लॉन्गर बी बाउंड बाय द प्रोडक्शन कोड। बताया गया कि इसके बाहर आते ही यूएई पर अब किसी भी तरीके का प्रोडक्शन का कोटा जो होता है वो बाउंडेशन नहीं रहेगी। सऊदी अरबिया इस फैसले से नाखुश बताया जा रहा है, विच कुड बी लीड रियाद टू द रिव्यू इट्स ओन ऑयल पॉलिसीज। बताया गया इसके बाद रियाद भी अपनी ऑयल पॉलिसीज को लेकर के रिव्यू करेगा और उस पर बड़ा बदलाव करने की कोशिश कर सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ओपीईसी और ओपीईसी प्लस है क्या। आपकी स्क्रीन पर आरटी हिंदी का ये ट्वीट, इसमें देखिए क्या बताया गया। कहा गया कि संयुक्त अरब अमीरात ने ओपीईसी और ओपीईसी प्लस से बाहर निकलने का फैसला किया है। रॉयटर्स ने एक बयान के हवाले से ये जानकारी दी। ओपीईसी एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका काम सदस्य देशों की तेल नीतियों को मिलाकर चलाना और दुनिया में तेल की कीमतों को स्थिर रखना। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। साल 2016 में ओपीईसी ने रूस सहित 10 अन्य बड़े तेल उत्पादक देशों के साथ मिलकर ओपीईसी प्लस बनाया था ताकि वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई और कीमतों पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके। तो ये एक तरीके से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो एनर्जी संकट है उससे जुड़ी खबर। अब एक और खबर जो बीते दिनों जंग हुई और जंग सीज फायर से पहले का जो मामला था, ईरान के पास बताया जा रहा है, खबरें ये हैं कि 15 अनएक्सप्लोडेड मिसाइलें और बॉम्ब हैं और उनको रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए ईरान ने अपने संबंधित टेक्निकल और रिसर्च डिपार्टमेंट को सौंप दिया है ताकि उसको रिवर्स इंजीनियर करके एक नया रूप दिया जा सके। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है। बताया गया कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स दैट 15 अनएक्सप्लोडेड हेवी अमेरिकन मिसाइल्स एंड ऑर्डिनेंस इनसाइड ईरान वर ट्रांसफर्ड टू द टेक्निकल एंड रिसर्च यूनिट फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग। Among the heavy missile bomb that Iran fully recovered is a GBU-57 bunker buster bomb। इसमें GBU 57 bunker buster bomb भी है, उसकी भी रिवर्स इंजीनियरिंग की बात चल रही है दोस्तों। इस बीच एक बड़ा खुलासा और हुआ और यह खुलासा ईरान में इजराइल और अमेरिका के द्वारा घुसपैठ किए जाने की प्लानिंग को लेकर के है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की इस खबर पर जरा गौर करिए और समझिए कि इसमें क्या बताया गया है।
देखिए इसमें सीधे तौर पर ये ट्वीट जो है ये बता रहा है कि किस तरीके से दैट यूएस प्रेसिडेंट जेडी वैंस रिजेक्टेड अ प्रपोजल एट्रीब्यूटेड टू इजराइल्स इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद एम टू टॉपलिंग द लीडरशिप इन ईरान, इजरायली न्यूज़पेपर येदियोत एहरोनोत रिपोर्टेड। इजराइल का जो अखबार है येदियोत एहरोनोत, उसके मुताबिक जेडी वैंस जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने इजरायली चीफ मोसाद, इजराइल के मोसाद चीफ का वो प्रपोजल एक तरीके से इनकार कर दिया है। ये जानकारी निकल के सामने आई है और इसके मुताबिक वो ईरान में जो है एक तरीके से सत्ता परिवर्तन करना चाह रहा था। देखिए क्या बताएगा, कहा गया कि जेडी वैंस ने ईरान की नेतृत्व व्यवस्था को गिराने के कथित प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और यह प्रस्ताव इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ा झटका है। दूसरी तरफ मोसाद चीफ का एक और बड़ा दावा निकल के सामने आया। क्रडल की इस खबर को देखिए, इसमें क्या बताया गया कि मोसाद चीफ क्लेम डीप पेनिट्रेशन इन ईरान एंड लेबनान। कहा गया कि जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो बहुत अंदर तक ईरान और लेबनान में घुसी हुई है। देखिए कहा गया कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बरेना ने दावा किया है कि इस संगठन ने ईरान और लेबनान दोनों में गतिविधियों के भीतर गहरी पैठ बनाई है और बेहद अहम जानकारी जुटाई है। यह बयान दोस्तों बीते दिन दिया गया मंगलवार को। बरेना ने कहा कि मोसाद को रणनीतिक और सामरिक दोनों स्तरों पर खुफिया बढ़त हासिल हुई है। उनके अनुसार एजेंसी को दुश्मन की बेहद संवेदनशील जानकारी उन तक मिली है। यह दावा दोस्तों किया गया है। इस बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान एक नए प्लानिंग पर काम कर रहा है, उससे जुड़ी एक जानकारी आई। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इस ट्विटर हैंडल ने ये एक वीडियो जारी किया है। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। हालांकि ये एक तरीके से इमेजिनरी है। अब इसमें दावा जो किया जा रहा है वो मैं आपको बता दूं। इसमें दावा ये किया जा रहा है कि ईरान जो है वो दरअसल समुद्री मार्ग के बजाय चाइना के साथ एक रेल लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है और वो उसके जरिए उसको तेल सप्लाई करेगा। ये इसमें जानकारी दी गई है, बताया गया। और ये कहा गया, ये दावा किया गया अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में। इसमें बताया गया है कि ईरान समुद्री मार्ग की बजाय जमीनी रेल नेटवर्क के जरिए चीन को तेल पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान कई साल से चीन के साथ ऐसे रेलवे कनेक्शन परियोजना पर काम कर रहा है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य बताए जा रहे हैं। कहा गया कि समुद्री मार्ग से जहां तेल पहुंचाने में लगभग 40 दिन लगते हैं, वहीं रेल मार्ग से लगभग 15 दिन ही लगेंगे। तेल निर्यात बढ़ाकर बीजिंग को प्रतिदिन 20 लाख बैरल से अधिक आपूर्ति का लक्ष्य हासिल करना है। बताया गया कि स्टेट क्षेत्रों में अमेरिकी रडार और नौसैनिक निगरानी से बचते हुए चीन को गोपनीय और बिना निगरानी वाली मात्रा में तेल आयात करने की सुविधा देना है, ताकि परियोजना की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जा सके। यह भी अपने आप में बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट है दोस्तों। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने एक नए प्लान पर काम करना शुरू किया है। आपकी स्क्रीन पर यह खबर है। यह अल जजीरा से बात करते हुए हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर ने एक दावा किया, जिसमें कहा गया कि 1980 की तरह हम एक बार फिर से एक तरीके से मार्टाइडम ऑपरेशन शुरू करेंगे, यानी कि सुसाइड बॉम्बिंग शुरू करेंगे इजराइल के खिलाफ, इजरायली सैनिकों के खिलाफ। ये सुसाइड बॉम्बिंग सदर्न लेबनान और उसके अलग अहम हिस्सों में इजरायली आर्मी, इजरायली सेना को रोकने के लिए, सदर्न लेबनान में उसको एक तरीके से अंदर घुसने से रोकने के लिए ये काम शुरू करेगा हिजबुल्लाह। ये दावा दोस्तों किया गया है। दूसरी तरफ एक और खबर देखिए, ये क्रेडिबल न्यूज की खबर बताया गया कि इजरायली मीडिया के अनुसार अप्रैल महीने में अब तक 6 इजरायली सैनिकों ने आत्महत्या कर ली है। ये कहा गया है अप्रैल महीने में सिर्फ अप्रैल महीने में 6 इजरायली सैनिकों ने आत्महत्या कर ली है। दावा यह किया जा रहा है कि लगातार जंग की वजह से इजरायली सैनिक अवसाद में आ गए हैं और वो इसीलिए सुसाइड कर रहे हैं। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।